भाजपा के वरिष्ठ नेता व हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया आज बाड़मेर दौरे पर है और आज यहां पर इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से और जनसुनवाई भी की है। इसके साथ ही यहां पर सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारे साथ में हरियाणा के प्रभारी बनने के बाद में बाड़मेर पहली बार आए। सर, पहले तो आपको बधाई। और किस तरीके से देखते हैं हरियाणा को? हरियाणा किसानों की, वीर जवानों की भूमि है और स्वाभिमानी धरती है। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के जनमानस ने राष्ट्रवाद के विचार को अपनाया, स्वीकार किया। हालांकि हरियाणा परंपरागत रूप से गैर कांग्रेसी फितरत का रहा है और इस लिहाज से कभी चौधरी देवीलाल जी, कभी अलायंस, कभी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देते रहे। मुझे लगता है कि हरियाणा में लोकसभा में हो सकता है अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा के नाते हरियाणा में आज भी पोटेंशियल है और मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी एक बार, तीसरी बार हैट्रिक की सरकार बनाएगी। क्योंकि हरियाणा कहें या देश के अंदर कहें, किसान कौन था वो कहीं न कहीं बीजेपी चिटका है। इसके साथ ही ऐसी वर्ग है, क्योंकि संविधान को बदलने के लेकर के एक रूमर जो कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया, वो अपने आप में इम्पैक्ट है। उसको कैसे पाटेंगे? देखिए, इस चुनाव में एक नैरेटिव की लड़ाई थी जिसमें सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और उसमें उस भ्रम को फैलाने में वो सफल भी हुए। वो चाहे किसानों का मसला हो, चाहे आरक्षण और संविधान का मसला हो। पर मुझे लगता है कि पिछले दिनों सदन में, लोकसभा में जिस तरीके की डिबेट हुई, सदन के बाहर जिस तरीके के स्पष्टीकरण आए, एक बात तो तय हो गई कि अब वो नकाब उतर चुका है। किसानों की नीयत भी बदल चुकी है और बाकी सब तबकों की हकीकत सामने आ चुकी है कि देश में योग्य नेतृत्व एनडीए दे सकता है, प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। और जो गठबंधन की सरकारों का प्रयोग बीजेपी के समय में हुआ था, वो सफल वाजपेयी जी के समय भी हुआ, मोदी जी भी उसको सफल करेंगे। इसलिए किसी भी प्रदेश में जिस तरीके के मुद्दों का भ्रम फैलाएगा, मुझे लगता है कि हरियाणा में भी यही हुआ। लेकिन बावजूद उसके हम कांग्रेस की रफ्तार को रोक पाए। लोग कहते थे बीजेपी को 0 सीट मिलेंगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। असेंबली सेगमेंट वाइज भी हम लीडिंग हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन में हम और ज़्यादा बेहतर करके हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये जो भ्रम था, उससे हरियाणा की जनता के सामने सच सामने आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर से एक बयान दिया है कि इस बार वहाँ उन्होंने केंद्र में बीजेपी को रोका है क्योंकि गठबंधन की बनाने उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इस बार गुजरात को जीत के दिखाएंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी के बयान को कोई गंभीरता से लेता होगा। देश का लोकतंत्र परिपक्व हो गया, लेकिन राहुल गांधी परिपक्व नहीं हुए, वरना कांग्रेस को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जिस पार्टी ने 70 वर्षों में 55 साल राज किया, जो 100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, उसका नेतृत्व आज जिस तरीके से दिशाहीन है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के बयान में कोई दम है। सतीश पूनिया जी क्या सोच रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई 115 सीटों के साथ में, और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में सीटें हारनी पड़ी। 25 की 25 2 बार लगातार आई, लेकिन तीसरी बार हारनी पड़ी। देखिए, हम जीते भी बहुत हैं और हारे भी हैं। जनसंघ से लेकर हमारे हार का सिलसिला भी एक लंबा है, पर हमने उस हार को जीत में भी बदला है, जनता के बीच में छाप भी छोड़ी है। जब हारते हैं तो ये बात निश्चित है कि उसके बारे में चर्चाएं होती हैं, नकारात्मक चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमने उसका एक अच्छी समीक्षा करी है, विश्लेषण किया है। इस हार से हमें सबक और सीख भी मिली है। मुझे लगता है कि पार्टी के लिए किस किस्म का एक आत्मविश्लेषण का अवसर भी आया है कि हम इनको दुरुस्त करके आगे बढ़ेंगे।